Very good morning to all of you. Today we will see our chapter number 7, that is mixing and homogenization. So इस चैप्टर में हम देखें, अगले चैप्टर में जो देखा था हमने पिछले चैप्टर में, तो वो ये देखा था कि हम मिक्सिंग किस तरह से करते हैं, साइज़ को रिडक्शन किस तरह से करते हैं, है ना। तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि अब हमको जो पार्टिकल्स जो है हमारे वो मिक्स करके एक सुटेबल डोसेज फॉर्म बनाना, तो हम कैसे करेंगे। So mixing is the most widely used operation in which two or more than two substances are combined together. तो mixing क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या सब्सटेंस को आपस में हम मिक्स करते हैं या मिलाते हैं. So perfect mixing is that in which each particle of one material lies as nearly adjacent as possible to the particle of another material. तो जो परफेक्ट मिक्सचर किसको बोलेंगे हम, कि जिसमें एक जो मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, वो दूसरे सब्सटेंस से पूरी तरह से मिला हुआ होना चाहिए. सो द डिग्री ऑफ मिक्सिंग एज डिफाइंड अबव इज़ नॉट नॉर्मली प्रेडिक्टेबल. तो ये जो कितना मिक्स हुआ है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते. सो द डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ मिक्सिंग डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिक्सिंग. तो मिक्सिंग ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हमको उसका पर्पस क्या है, हमको उसको क्यों मिक्स करना है, या उस मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो इन दैट फर्स्ट सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर. तो मिक्सिंग किस लिए करते हैं, ताकि जो दो मटेरियल है फिजिकल जो मटेरियल है वो आपस में एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हमको दे सके. सेकेंड वन इज़ टू प्रमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म पार्टिकल्स. एक केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर वे में हो सके ताकि जो दो सब्सटेंस है वो आपस में मिलकर हमको एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट वहाँ पर हमको देखने को मिले. तो डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड टू फॉर्म सस्पेंशन और पेस्ट, यानी कि डिस्पर्शन. सो डिस्पर्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिक्सिंग, लेकिन हम उसकी जो प्रोसेस है वो सिमिलर होती है. तो एक सॉलिड को एक लिक्विड में डिस्पर्स करना सस्पेंशन और पेस्ट बनाने के लिए, ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव है. डिस्पर्शन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन. अगर हमको दो इमिसिबल लिक्विड यानी कि ऑयल और वाटर, ये दोनों को आपस में मिक्स करना है ताकि एक हमको इमल्शन बन सके, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है. इसलिए भाई हम ये दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं. तो ये थे ऑब्जेक्टिव. उसके बाद में है मिक्स टाइप ऑफ मिक्सचर्स. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स: पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर एंड न्यूट्रल मिक्सचर. तो पॉजिटिव मिक्सचर के अंदर व्हेन टू और मोर देन टू मिक्सिबल लिक्विड्स आर मिक्स और सोल्यूबल सॉलिड इज डिजॉल्व इन वाटर, द मिक्सचर आर कॉल्ड पॉजिटिव मिक्सचर. यानी कि जब ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्सिबल है, आपस में मिक्स हो सकते हैं, ऐसे दो लिक्विड या दो सॉलिड हम आपस में सोल्यूबलाइज करते हैं या डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव मिक्सचर. और जो निगेटिव मिक्सचर होता है व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्सड और इनसॉल्यूबल सॉलिड्स आर मिक्सड विथ वाटर, इट फॉर्म नेगेटिव मिक्सचर. यानी कि दो ऐसे मिक्सचर्स, दो ऐसे लिक्विड्स या दो ऐसे सॉलिड्स जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव मिक्सचर. न्यूट्रल मिक्सचर इसको बोलेंगे द मिक्सचर आर स्टैटिक इन देयर बिहेवियर, द सब्सटेंस डू नॉट हैव टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर. यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी टेंडेंसी नहीं होती कि वो आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सके इमीडिएटली, वो इमीडिएटली मिक्स नहीं होती, लेकिन अगर वो एक बार मिक्स हो गए तो फिर वो यूजुअली जल्दी से सेपरेट नहीं होते. तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल मिक्सचर्स. सो मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, अब वो कैसे होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमको पाउडर मिक्स करना है तो हम कैसे करेंगे. तो मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज वन ऑफ द कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन एंड इट इज़ यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन सच एज टैबलेट, कैप्सूल, कंपाउंड, पाउडर एक्सेट्रा. मतलब कि अगर हमको टैबलेट्स बनानी है, कैप्सूल्स बनानी है, या फिर कुछ इनो वगैरह के पाउडर्स बनाने हैं, तो इस तरह की प्रिपरेशन के लिए हमको ज़रूरी है कि हमको पहले जो ड्राई पाउडर है उसका मिक्स होना ज़रूरी है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स करते हैं. तो मिक्सिंग के पहले मैकेनिज़म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि भाई हम किस किस मैकेनिज़्म की बेसिस पे आपस में मिक्सिंग कर सकते हैं. तो इधर जो है वो तीन मैकेनिज़्म कौन कौन से: connective mixing, shear mixing and diffusion mixing. So connective mixing means what? There is a bulk movement of group of particles from one part of powder bed to another. It occurs by an invasion of the powder bed by means of blade or paddle. मतलब कि एक पैड के अंदर आपने दो मिक्सचर को रखकर उसको ब्लेड की मदद से आपस में मिक्स किया, तो इस मेथड को जो बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कन्वेक्टिव
मिक्सिंग। और जो शेयर मिक्सिंग मीन्स व्हाट, इस तरह से रगड़, शेयर मीन्स व्हाट, शेयर मीन्स रगड़नेस, इस तरह से दो पैडल को लेकर आप उसको फोर्स, शेयर फोर्स अप्लाई करके, इस तरह के जो फोर्स होते हैं इसको कौन से फोर्स बोलते हैं, शेयर फोर्स। तो इस तरह के फोर्स को अप्लाई करके आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, तो उस फोर्स को जो हम बोलते हैं वो कौन सा फोर्स होता है, shear force। दूसरा है डिफ्यूजन मिक्सिंग, इट अकर्स व्हेन रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स विद इन अ पाउडर बेड कॉजेज देम टू चेंज पोजीशन रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब कि हम एक इस तरह से फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो पार्टिकल की रैंडम मोशन होती है और वो आपस में मिक्स होते हैं। तो इस तरह की मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के अंदर वो मिक्स होते हैं, तो इस तरह की मिक्सिंग को हम बोलते हैं डिफ्यूजन मिक्सिंग। नेक्स्ट वी विल सी इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच अफेक्ट द मिक्सिंग और परफेक्ट मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। सो फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल साइज़। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि मिक्सिंग के अंदर इफेक्ट पैदा करती है। सो पार्टिकल साइज़, इट इज़ इजी टू मिक्स पार्टिकल्स हैविंग अप्रोक्सीमेट द सेम पार्टिकल साइज़। यानी कि ये ईजी होता है कि अगर जो दो पाउडर है अगर उनकी पार्टिकल साइज़ अप्रोक्सीमेट सेम है तो वो ईजिली मिक्स हो सकते हैं। द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल साइज़ कैन लीड टू सेपरेशन ऑल्सो। यानी कि अगर जो दो सॉलिड्स है अगर उनकी पार्टिकल साइज़ अलग अलग रही, फॉर एग्जांपल अगर मैंने शक्कर के अंदर नमक मिलाया, शुगर के अंदर मैंने सॉल्ट को ऐड किया, तो क्या होगा कि जो नमक है वो प्रॉपर मिक्सिंग रहेगा कि फिर नहीं। अगर मुझे प्रॉपर मिक्सिंग करनी, क्यों नहीं रहेगा प्रॉपर मिक्सिंग वो, क्योंकि दोनों की जो साइज़ है वो अलग रहेगी। अगर मुझे प्रॉपर मिक्सिंग करनी है तो दोनों को मुझे पाउडर करके दोनों का सेम यूनिफॉर्म साइज़ क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको आपस में अगर मैं मिक्स करता हूँ तो वो इजीली आपस में आसानी से मिक्स हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इफेक्ट करती है। तो पार्टिकल साइज़ का सबसे पहले जो है वो सिमिलर होना वो ज़रूरी है। उसके बाद में पार्टिकल शेप, द आइडियल शेप ऑफ पार्टिकल इज स्पेरिकल। स्पेरिकल मीन्स व्हाट, कि अगर पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो इस तरह से है, स्पेरिकल इस तरह से, तो वो इजीली मिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्योमेट्रिकल शेप है या वो कुछ और उसकी साइज़ है तो आपस में क्या होते हैं, फिर वो कंबाइन हो जाते हैं और फिर इजीली फिर सेपरेट नहीं होते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उनके अगर इरेगुलर शेप रही तो चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं वहाँ पर। इसलिए जो पार्टिकल साइज़ है वो स्पेरिकल और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद में पार्टिकल अट्रैक्शन, तो सम पार्टिकल्स exert attractive forces due to the electrostatic charges on them। मतलब कुछ जो पाउडर होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करते हैं, जो कि फिर क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फिर सेपरेशन वहाँ पर क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज़ मटेरियल डेंसिटी। तो मटेरियल की डेंसिटी क्या है, वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर वो मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग रही तो क्या होगा फिर, कि जो ज़्यादा जिसकी डेंसिटी है वो जो मटेरियल है वो पहले नीचे आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, फिर दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं आपस में तो उनका जो मटेरियल की डेंसिटी है वो सिमिलर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल। तो प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल्स मीन्स द बेस्ट रिजल्ट कैन अचीव इफ टू पाउडर आर मिक्सड इन इक्वल प्रपोर्शन। मतलब क्या, तो मतलब अगर मुझे किसी चीज़ को मिक्स करना है दो पाउडर को आपस में, तो मैं 5 ग्राम ये भी लूँगा 5 ग्राम वो भी लूँगा, तो हमको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इफ़ मैं फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल 2 पाउडर लिए मैंने, 2 ग्राम लिया और 5 ग्राम लिया और उनको आपस में मिक्स किया मैंने, तो वो क्या होगा फिर, तो आप उसको क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर मिक्सिंग नहीं बोलेंगे। हाँ, तो इस तरह से हम नेक्स्ट वी विल सी द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टम्बलर मिक्सर, एजिटेड पाउडर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर एंड एयर मिक्सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमको लेबोरेटरी लेवल के ऊपर मिक्स करना है इंस्ट्रूमेंट को, तो हम किस चीज़ से मिक्स करते हैं, मोटर से और पेसल से। आप उसको ट्राइचुरेट करके उसको लेबोरेटरी लेवल के ऊपर आप उसको आपकी प्रिपरेशन को मिक्स करते हो। लेकिन इन द केस ऑफ इंडस्ट्री, अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं, लाइक टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एजिटेड पाउडर मिक्सर एंड एयर मिक्सर। तो ये 4 तरह के मिक्सर्स है जो आप आपस में यूज़ करते हो। तो जो टम्बलर मिक्सचर है, इन शॉर्ट टम्बलर मिक्सचर क्या होता है कि एक मेटालिक वेसल्स होती है जो रोटेट होती है। एक ऐसी वेसल्स होती है, सब फॉर एग्जांपल ये एक मेटालिक इस तरह से वेसल्स होती है, उसमें पाउडर होता है और वो रोटेट होती है। रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि यानी कि पहला प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, कन्वेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है
और वो मूवमेंट की वजह से क्या होता है फिर आपस में मिक्स होती है। ये है उसका प्रिंसिपल। उसकी जो शेप है टम्बलर मिक्सर की कौन कौन सी होती है, वो वी शेप का होता है इस तरह से, वाई शेप का होता है एंड सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो क्या होता है, जो एक वेसल होती है जिसमें आपको पाउडर पुट करना होता है। साइड से 2 मोटर लगी हुई होती है जो कि रोटेट होती है, और रोटेट होने की वजह से क्या होता है, पाउडर जो है वो आपस में मिक्स होता है। और अगर वो उसको हम ज़्यादा स्पीड के ऊपर ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, कम स्पीड के ऊपर करते हैं ताकि वो इजीली मिक्स हो सके। अगर उसको ज़्यादा स्पीड पे करेंगे तो जो पाउडर है कुछ वो उसकी वॉल पर ही स्टिक हो जाएगा और वहाँ पर वो फिर क्या होगा, मिक्स नहीं होगा आपस में। तो इसलिए जो प्रिंसिपल फर्स्ट है कन्वेक्टिव मिक्सिंग, ये टम्बलर मिक्सर के अंदर हमको देखने को मिलता है। डबल कोल ब्लेंडर के अंदर क्या होता है, ये उसकी एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कन्वेक्टिव मिक्सिंग के प्रिंसिपल के साथ साथ शेयर मिक्सिंग का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, यानी कि सेम एपरेटस होता है एज़ कम्पेयर टू टम्बलर मिक्सचर, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसके दोनों तरफ क्या होता है, ब्लेंडर लगा हुआ होता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं जो क्या करते हैं आपस में जो पाउडर है उसको इस तरह से मिक्स करते हैं। आपस में मिक्स करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, शेयरिंग फोर्स। और शेयरिंग फोर्स से क्रिएट होने की वजह से वो जो मिक्सचर है वो आपस में फिर क्या होता है, मिक्स होता है। तो ये था उसका प्रिंसिपल। यहाँ पे उसके उन्होंने डायग्राम बताई। यहाँ पे मोटर है, ये आपस में इस तरह से मूव भी करती है ताकि टम्बलर मिक्सचर के अंदर यानी कि जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग का जो मैकेनिज्म था वो भी अप्लाई होता है, और आपस में 2 मोटर अंदर भी आपस में घूमती है ताकि वहाँ पर शेयरिंग फोर्स क्रिएट हो और जो 2 पाउडर है वो आपस में मिक्स हो सके। तो ये जो इसकी कैपेसिटी है वो 5 kg टू 200 kg तक के इसकी, और इससे ज़्यादा भी कैपेसिटी इसकी होती है। लेकिन इसकी जो राउंड पर मिनट जो मोटर है जो उसकी घूमती है वो 30 टू 100 राउंड पर मिनट ये जो मोटर है वो घूमती है ताकि ये जो अंदर पर्टिकुलर मिक्सचर है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। और इसमें जो हमको लिक्विड लोड करना, जो हमारा पाउडर लोड करना होता है, वो उस मशीनरी के 50 to 60% ही हम कैपेसिटी को लोड कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर ताकि ये क्यों, अगर हमने ज़्यादा लोड कर दिया तो वहाँ पर शेयरिंग फोर्स जो है वो क्रिएट नहीं होगा, और शेयरिंग फोर्स को क्रिएट करने के लिए हमको उसको हाफ या 1/4 उसको हमको फिल करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर। तो एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर के अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी वेसल्स और ट्रफ मिक्सिंग ट्रफ इन विच an arm rotates and transmits shearing action in which particle action to the particles. The end-to-end movement required for general mixing which can be achieved by fitting helical blades to the agitator. The mixing is commonly used for free flowing particles materials having uniform particle size and density. तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम कब यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो पाउडर है वो उसकी यूनिफॉर्म साइज़ है, उसके जो पार्टिकल्स जो स्पेरिकल्स है वो आपस में मिक्स इजीली हो सकते हैं। तो उस तरह के पार्टिकल्स को हम इस तरह के वेसल्स के अंदर डालते हैं। ये जो यहाँ पर रॉड बताई है, इस रॉड से ये ब्लेड कनेक्ट होता है। इस तरह से देखो, ये ब्लेड दिख रहा है, इस तरह से ये ब्लेड कनेक्ट होता है। और फिर जब हम उसको रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर और मशीन, तो ये ब्लेड भी आपस में क्या होता है, फिर रोटेट होता है। इस तरह से रोटेट होता है, रोटेट होने की वजह से क्या होता है, ये ब्लेड के इसके अंदर जो पाउडर होता है वो आपस में मिक्स होने लगता है। तो ये उसका सिंपल सा प्रिंसिपल था यहाँ पे। नेक्स्ट जो एयर मिक्सचर है, तो एयर मिक्सचर के अंदर क्या करते हो आप, एक वर्टिकल सिलेंडर लेते हो, उसमें पाउडर ऐड करते हो, और एक सेकंड के अंदर वहाँ पर आप वहाँ पर उसको एयर को पास करते हो, ताकि फिर एयर की वजह से क्या होता है कि जो 2 पाउडर है वो आपस में वहाँ पे एयर के फोर्स की वजह से आपस में मिलती है या मिक्स होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमको मिक्सिंग करनी है लिक्विड्स की तो हम किस तरह से करेंगे। सो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड इज़ डन टू प्रिपेयर ट्रू सॉल्यूशन और इमल्शन। सो अगर आप सॉल्यूशन या इमल्शन बना रहे हो तो आपको वहाँ पर मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग इज़ रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन मिक्सिबल लिक्विड into another miscible liquid to form true solution. For making emulsion, the mixing of 2 immiscible liquid are done by using shear force. अगर आपको 2 immiscible liquids को आपस में डिजॉल्व करना है तो आपको shear force वहाँ पर अप्लाई करना होता है। उसके लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो कौन कौन से हैं, प्रोपेलर मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर। अब जो प्रोपेलर मिक्सचर है, तो प्रोपेलर मिक्सचर के अंदर 2 पार्ट उसके इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है वेसल और एक होता है प्रोपेलर। तो यहाँ पे जो डायग्राम उन्होंने बताई है, ये है वेसल और ये है प्रोपेलर। तो प्रोपेलर जो होता है वो सिंपली क्या होता है कि अगर ये लिक्विड होता है
और प्रोपेलर के अंदर ये जो पार्ट होता है, ये यहाँ पर होती है मशीन जो उसको रोटेट करती है। ये जो मशीन है ये इस तरह से आपस में रोटेट होता है। फॉर एग्जांपल ये जो उन्होंने बताया है कि इस तरह से जो पैडल उन्होंने बताया है क्या करता है, आपस में ये जो है पैडल ये रोटेट करता है। ये रोटेट होने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे लिक्विड है वो आपस में मिलता है। उसके बाद में अब ये जब आप उसको ज़ोर से एक जैसे कि आपको उसको एक स्पीड के ऊपर रोटेट करना होता है, जहाँ पे जैसे कि उन्होंने स्पीड दी है 18,000 राउंड पर मिनट, आपको उसको इतनी स्पीड में रोटेट करना होता है। लेकिन इतनी स्पीड में रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि इसमें एयर चली जाती है, और एयर चली जाने की वजह से फिर ये ठीक से रोटेट नहीं होता। तो इसके लिए आपको इसके एंगल्स को चेंजेस करने होते हैं इस तरह से। तो ये एंगल्स को चेंजेस करने होते हैं तो क्या होता है इसकी वजह से, ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर। ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर मतलब होता है 7 to 3, यानी कि ये जो 1 to 3 जो पोजीशन है ये वाली, फिर ये 3rd नंबर की पोजीशन इंटर द साइड ऑफ वेसल, इस तरह से। क्यों? ताकि अगर आप उसको डायरेक्टली ऐड करते हो तो वहाँ पर एयर जो है वो वहाँ पर इंटर हो सकती है, लेकिन आप अगर उसको इस तरह से उसके एंगल्स को चेंज करते हो तो वहाँ पर एयर मिक्स नहीं होती। तो सिंपल सा है, एक इसका सिंपल एग्जांपल है कि भाई आपको ये जो रॉड है, ये रॉड से एक यहाँ पर मोटर कनेक्ट होती है जो कि 18,000 राउंड पर मिनट के ऊपर घूमती है, जिसको हमको अलग अलग एंगल्स के ऊपर सेट करना होता है ताकि एयर अंदर ना जाए, और अगर एयर अंदर चली गई तो मिक्सिंग प्रॉपर वे में नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कौन कौन से एंगल्स होने चाहिए, और यहाँ पे जो इस डायग्राम में जो बताया उन्होंने, तो यहाँ पर भी उसके मशीन लगी हुई होती है मोटर, और यहाँ पर भी मोटर लगी हुई होती है। और ये जो मोटर है ये दोनों की दोनों फिर क्या होती है, आपस में घूमती है। घूमने की वजह से, और ये मतलब 4 मोटर होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये इस तरह से घूमती है, ये इस तरह से घूमती है, ये इस तरह से घूमती है, और ये इस तरह से घूमती है। तो इस तरह से 4 मोटर होती है, और ये घूमने की वजह से क्या होता है, फिर जो कुछ भी वहाँ पर मटेरियल होता है वो आपस में मिक्स होता है। उसके बाद टरबाइन मिक्सचर। टरबाइन मिक्सचर के अंदर भी सेम प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें क्या होता है, सर्कुलर डिस्क क्रिएट होती है। कैसे? तो ये जो शाफ्ट उन्होंने अंदर बताया है, तो ये शाफ्ट आपस में भी रोटेट होता है, और आपस में रोटेट होने के साथ साथ यहाँ पर जो उन्होंने बताया है ये भी रोटेट होता है और ये भी रोटेट होता है। यहाँ पे जो 2 मोटर है ये भी इस तरह से रोटेट होती है और ये भी इस तरह से रोटेट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्कुलर डिस्क क्रिएट होती है। तो ये था टरबाइन मिक्सचर। उसके बाद में पैडलर मिक्सचर में क्या होता है, ब्लेड्स आर अटैच टू वर्टिकल शाफ्ट विच रोटेट एट अ स्लो स्पीड ऑफ 100 राउंड पर मिनट, यानी कि वर्टिकल शाफ्ट होता है जिसके अंदर जो है वो स्पीड कितनी होती है, 100 RPM फॉर मिक्सिंग ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूजुअली क्यों पैडल मिक्सचर को यूज़ करते हैं हम, ताकि जो पैडल मिक्सचर मतलब क्या है कि सेम इंस्ट्रूमेंट होता है लेकिन वहाँ पर इस तरह की मोटर नहीं होती। मोटर की जगह वहाँ पर क्या होता है, पैडल होता है, यानी कि अपने घर का जो चम्मच होता है सिंपल, तो उस तरह का जो मतलब जो अपने घर पे आप जैसे आप स्टरिंग करते हो है ना, तो उस तरह की जो मेथड होती है उसको हम बोलेंगे पैडलर मिक्सचर। क्या वहाँ पे चम्मच का डायमीटर बड़ा होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, कंसिडर करेंगे उसको कि ये पैडल है, और पैडल जब घूमता है वहाँ पर हम उसको इस तरह से घुमाते हैं तो क्या होगा, फिर वो जो लिक्विड है, जो विस्कोसिटी वाला लिक्विड है, वो क्या होगा फिर उसके अंदर, और रोटेशन की वजह से वो आपस में फिर क्या होगा, मिक्स होगा। तो उसकी जो अब ये जो पैडल है वो डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ मटेरियल वी हैव टू mix. So in the next lecture we will see mixing of semi solids. Thank you.